हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। एज यूजुअल मैं इस स्टोरी को ट्रांसलेट करने वाली हूँ और साथ ही साथ जितने भी एडजेक्टिव्स होंगे इस स्टोरी में मैं उसे सर्कल करते जाऊँगी ताकि ये पता चल सके कि एक स्टोरी में कितने सारे एडजेक्टिव्स होते हैं और कहाँ कहाँ एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं स्टोरी। लास्ट तक स्टोरी को ज़रूर देखें। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, तो मैं शॉर्ट स्टोरी इसलिए लेकर आती हूँ ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलिए बिना देर किए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो इसका टाइटल है, आज के स्टोरी का टाइटल यानी कि शीर्षक, द ग्रीडी ट्रैवलर। तो यहाँ पर ग्रीडी एडजेक्टिव हो गया और ट्रैवलर नाउन हो गया। तो जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए, उसकी विशेषता, उसकी अच्छाई बुराई जो भी बताए, नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे ग्रीडी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, जो कि ट्रैवलर के बारे में बता रहा है कि कैसा यात्री। ट्रैवलर का मतलब होता है यात्री। ग्रीडी यानी कि लालची। द यहाँ पे आर्टिकल हो गया, जिससे ये पता चलता है कि एक खास ग्रीडी ट्रैवलर की बात हो रही है जो इस स्टोरी में मेंशन है। तो चलिए स्टोरी को देखते हैं क्या है। वंस देयर वाज अ स्मार्ट ओल्ड टाइगर। तो यहाँ पे ग्रीडी एडजेक्टिव हो गया। वंस, वंस का मतलब हो गया एक बार। देयर वाज अ स्मार्ट ओल्ड टाइगर यानी कि देयर, तो देयर यहाँ इंट्रोडक्टिव वर्ड हो गया सेंटेंस को पूरा करने के लिए। वाज यानी था, पास्ट को दिखा रहा है। अ स्मार्ट ओल्ड टाइगर, स्मार्ट का मतलब हो गया कि चतुर, ओल्ड यानी बूढ़ा, टाइगर यानी कि बाघ। एक चतुर बूढ़ा बाघ था। तो यहाँ पे स्मार्ट और ओल्ड ये दोनों एडजेक्टिव हैं। टाइगर नाउन हो गया, टाइगर के बारे में बता रहा है। तो ये स्मार्ट चतुर हो गया, ओल्ड यानी उम्र को दिखा रहा है। ही कुड नो लॉन्गर हंट एज ही हैड ग्रोन ओल्ड। ही कुड नो लॉन्गर, तो ही प्रोनाउन हो गया जो कि टाइगर के लिए यूज किया गया है। कुड नो लॉन्गर, तो नो लॉन्गर का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज़ पहले होती थी और यानी कि अब वो करना बंद हो गया है। तो ही कुड नो लॉन्गर हंट यानी कि वो अब हंट यानी शिकार नहीं कर सकता था। नो लॉन्गर यानी कि वो अब शिकार नहीं कर सकता था। तो यानी वो पहले शिकार करता था, अब वो शिकार नहीं कर सकता था। एज, क्योंकि ही हैड ग्रोन ओल्ड, क्योंकि ही हैड ग्रोन ओल्ड यानी कि वह बूढ़ा हो चुका था। तो यहाँ पे हैड के साथ यहाँ पे ग्रोन थर्ड फॉर्म के रूप में है। ग्रो की थर्ड फॉर्म हो गई ग्रोन। तो यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस हो गई, जो कि बाघ के लिए यूज किया गया है। यहाँ पे ही प्रोनाउन कि वो अब बूढ़ा हो चुका था। क्यों नहीं शिकार कर पा रहा था? क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था, या फिर बोल सकते बूढ़ा हो गया था। और ओल्ड, यहाँ पर ओल्ड भी एडजेक्टिव हो गया, जो कि ही के बारे में, ही प्रोनाउन के बारे में बता रहा है कि वह अब बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए वो शिकार नहीं कर पा रहा था। वन डे, एक दिन। वेन ही वाज टेरिबली हंग्री, एक दिन। वेन यानी जब, ही वाज यानी वह था, टेरिबली हंग्री का मतलब हो गया कि बहुत ही भूखा। तो हैंग्री नहीं, हंग्री भी यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, जो कि ही यानी टाइगर के बारे में बता रहा है कि वो भूखा था। तो ये हो गया। तो अगर आप इस तरह से स्टोरी पढ़ते हैं तो आप बहुत सारे चीज़ें एक साथ सीख सकते हैं। जैसे कि एक स्टोरी में बहुत सारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और स्टोरी पढ़ना तो अच्छा लगता है, साथ ही साथ हम ग्रामर भी सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। ही थॉट ऑफ अ प्लान। ही थॉट, उसने सोचा। थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट हो गई। ऑफ अ प्लान यानी कि एक योजना उसने सोचा। ही स्टूड यानी कि वह खड़ा हो गया। यहाँ पे ही हो गया प्रोनाउन, स्टूड यानी खड़ा हो गया, सेकेंड फॉर्म के रूप में है। कहाँ खड़ा हो गया? इन अ पॉन्ड यानी कि एक तालाब में। पॉन्ड यानी तालाब होता है। एंड हेल्ड अ blade of holy grass in one paw and a gold bracelet in the other. In
इन दी अदर, इसे दी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे जो अदर है इसे हम प्रोनाउंस करते हैं तो ये इसका जो फर्स्ट लेटर है वो वॉवेल साउंड आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे द के बजाय दी प्रोनाउंस करेंगे। तो पूरा का मतलब हो गया कि वो एक तालाब में खड़ा हो गया, होल्ड की सेकेंड फॉर्म हेल्ड हो गई, अ ब्लेड ऑफ हॉली ग्रास, यानी कि किसका ब्लेड का मतलब हो गया कि जो घास थी, ऑफ होली ग्रास यानी पवित्र घास की ब्लेड यानी पतिया को उसने क्या किया, पकड़ लिया, यानी कि पकड़ा सेकंड फॉर्म के रूप में है। और होली यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया जो कि ग्रास यानी घास के बारे में बता रहा है कि कैसा ग्रास, तो पवित्र ग्रास यानी घास। तो वो क्या कर लिया, तो वो पॉन्ड में जाकर के खड़ा हो गया और पवित्र ग्रास यानी घास का ब्लेड इन अ वन पॉ, एक पंजों में होल्ड कर लिया यानी कि पकड़ लिया, एंड और अ गोल्ड ब्रेसलेट यानी कि एक सोने का ब्रेसलेट, ब्रेसलेट मतलब हो गया कंगन, इन दी अदर यानी कि अन्य में, यानी कि एक हाथ में उसने पवित्र घास का ब्लेड यानी कि पत्ती को पकड़ लिया, और ये दूसरे हाथ में उसने क्या पकड़ा, तो गोल्ड ब्रेसलेट यानी सोने का ब्रेसलेट यानी कंगन, और गोल्ड भी यहाँ एडजेक्टिव हो गया जो कि ब्रेसलेट के बारे में बता रहा है कि सोने का ब्रेसलेट। यहाँ तक हो गया। देन तब ही स्टार्टेड शाउटिंग यानी कि वह क्या करने लगा, स्टार्टेड शाउटिंग यानी वो चिल्लाने लगा। तो स्टार्ट अपने बगल में ये शाउटिंग आईएनजी फॉर्म यानी ये जेरंड लेता है, स्टार्ट अपने बगल में जेरंड लेता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब हो गया देवियों और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, अ गोल्ड ब्रेसलेट फॉर चैरिटी, एक सोने का कंगन, ऑफ चैरिटी यानी कि दान के लिए। तो यहाँ पर भी गोल्ड एडजेक्टिव हो गया जैसा कि यहाँ पर था, एक सोने का कंगन फॉर चैरिटी यानी कि दान के लिए, चैरिटी यानी दान होता है। अ ग्रीडी ट्रैवलर वाज पासिंग बाय, अ ग्रीडी ट्रैवलर यानी कि एक लालची यात्री। तो यहाँ पर भी ग्रीडी एडजेक्टिव हो गया जो कि ट्रैवलर के बारे में बता रहा है, जैसा कि हेडिंग में था। वाज पासिंग बाय यानी कि वो क्या कर रहा था, गुजर रहा था, पास से गुजर रहा था। तो जो पॉन्ड में वो टाइगर खड़ा था उसके पास से एक लालची यात्री गुजर रहा था। ही आस्क्ड, उसने, यहाँ पर पहले ऐसे ऊपर कर लूँ मैं, ही आस्क्ड, उसने पूछा, हाउ कैन आई बिलीव दैट यू वुड नॉट हार्म मी। तो हाउ कैन आई बिलीव का मतलब हो गया कि कैसे, कैन आई बिलीव यानी कैसे मैं विश्वास, बिलीव यानी विश्वास कर सकता हूँ, डैट कि यू वुड नॉट हार्म मी यानी कि तुम, वुड नॉट हार्म मी यानी तुम मुझे, हार्म यानी नुकसान पहुँचाना, मी यानी मुझे, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचाओगे। तो यहाँ पे वुड गागेगी का सेंस दे रहा है, और ये आशंका के लिए यूज किया गया यानी कि संदेह हो रही है इसीलिए वुड का यूज किया गया, उसे संदेह है, पूरा क्लियर तो नहीं है, उसे डाउट है, इसीलिए यहाँ पे वुड का यूज किया गया है। जब हमें डाउट होता है तो वुड में माइट का यूज करते हैं ना, सिमिलरली यहाँ वुड का यूज किया गया। तो वो ट्रैवलर पूछता है उससे, टाइगर से, कि क्या हाउ कैन आई बिलीव, मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचाओगे। द टाइगर रिप्लाइड यानी कि उस बाघ ने जवाब दिया, आई नो यानी कि मैं जानता हूँ, डैट कि इट इज़ नॉट ईजी यानी कि यह आसान नहीं है, टू बिलीव यानी यह आसान नहीं है विश्वास करना, बट लेकिन, अ हॉली मैन एक पवित्र आदमी, तो हॉली भी यहाँ एडजेक्टिव हो गया जो इस मैन को बता रहा है कि कैसा मैन, तो पवित्र आदमी। तो हो सकता है कि बीच में कहीं एडजेक्टिव हो जो छूट भी सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे जो भी दिख रहा है, पता चल रहा है, उसे मैं ये सर्कल कर दे रही हूँ, अगर आपको पता चले तो आप अपना देख सकते हैं। तो हॉली मैन हैज़ एडवाइज्ड मी टू डू चैरिटी, यहाँ फुल स्टॉप है तो यहाँ तक देखते हैं।
अ हॉली मैन, एक पवित्र आदमी हैज़ एडवाइज्ड मी, यानी कि एक पवित्र आदमी मुझे सलाह दिए हैं या दी है जो भी। तो यहाँ पर हैज़ के साथ एडवाइज थर्ड फॉर्म में है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस हो गया, जिसमें हम हैज़ के साथ, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक हॉली मैन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हैज का यूज किया गया है। अदरवाइज हम हैव का यूज करते हैं यहाँ पे अगर प्लूरल हो तो अ हॉली मैन हैज एडवाइज्ड मी, एक पवित्र आदमी मुझे सलाह दिए हैं, टू डू यानी कि करने के लिए। क्या करने के लिए? तो चैरिटी यानी कि दान देने के लिए मुझे सलाह दी है एक हॉली मैन, ऐसा बाघ ने बोला। सो इसीलिए आई एम डूइंग दिस फॉर चैरिटी, आई एम डूइंग यानी कि मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आई के साथ एम है, डूइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस हो गई। दिस यानी कि यह, फॉर चैरिटी यानी दान के लिए। तो वो बोलता है कि मैं यह दान के लिए कर रहा हूँ, यानी कि जो मैं ये पतिया लिए हूँ और कंगन है मेरे हाथ में, ये मैं दान के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि एक हॉली मैन ने मुझे ऐसा करने को कहा है। इन एनी केस आई एम क्वाइट ओल्ड, माई टीथ एंड क्लॉज आर ऑफ नो यूज। तो यहाँ फुल स्टॉप है, तो यहाँ से देखते हैं इन एनी केस। तो इन एनी केस का मतलब हो गया कि किसी भी हाल में। आई एम क्वाइट ओल्ड, तो यहाँ पे इन एनी केस का मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी हाल में सिर्फ यही मतलब हो सकता है, इसका और भी मतलब हो सकता है। मतलब यहाँ पे इसका ये हो गया कि वैसे भी आई एम क्वाइट ओल्ड यानी कि मैं काफ़ी, क्वाइट यानी काफ़ी, ओल्ड यानी बूढ़ा हो गया हूँ, तो मैं वैसे भी काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ। माई टीथ मेरे दांत, तो यहाँ पे टीथ प्लूरल फॉर्म हो गया, तुथ, तुथ मतलब एक दांत और उसकी प्लूरल फॉर्म हो गई टीथ। मेरे दांत एंड क्लॉज यानी मेरे पंजे, तो ये दोनों प्लूरल फॉर्म में हो गया। तो और यहाँ पर ओल्ड भी क्या हो गया, यहाँ ओल्ड भी एडजेक्टिव हो गया। तो माई टीथ एंड माई टीथ एंड क्लॉज यानी मेरे दांत और मेरे पंजे। आर ऑफ नो यूज यानी कि मेरे दांत और पंजों का कोई भी यूज नहीं है, इस्तेमाल नहीं है। यानी कि वो बता रहा है कि मैं इतने बूढ़ा हो गया हूँ कि मेरे पंजे और मेरे दांत कोई काम के नहीं है, उनका कोई यूज नहीं है। यानी वो कन्विंस करने का कोशिश कर रहा है ट्रैवलर को कि अब मैं तो शिकार नहीं कर सकता हूँ, मेरे जो दांत हैं, पंजे हैं, वो कमज़ोर हो गए, ये दिखाना चाह रहा है। इसीलिए डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ मी, यानी कि डू नॉट बी अफ्रेड यानी कि मेरे से अफ्रेड मत हो, यानी मेरे से डरो मत, ऑफ मी यानी मेरे से। द ट्रैवलर बिलीव्ड हिम, यानी जो ट्रैवलर था वो, द ट्रैवलर बिलीव्ड हिम यानी कि जो यात्री था उसने विश्वास कर लिया। बिलीव्ड यानी सेकेंड फॉर्म में, हिम यानी उस पे, यानी कि हिम हो गया प्रोनाउन जो कि टाइगर के लिए यूज किया गया। एंड वेंट इनटू, वेंट यानी चला गया, इनटू यानी में, द पॉन्ड यानी उस तालाब में। तो ये यहाँ तक हो गया। बट गॉट स्टक इन द डीप मड, लेकिन गॉट स्टक का मतलब हो गया कि वो फंस गया। स्टक यानी फंसना होता है, इन द डीप मड यानी गहरे, मड यानी कीचड़ में। तो वो गहरे जो कीचड़ था उसमें वो फंस गया। ओ डू नॉट वरी यानी कि वो डू नॉट वरी यानी चिंता मत करो। आई विल हेल्प यू, तो ऐसा कौन बोला होगा? टाइगर ही बोला होगा, क्योंकि वही बोला था उस आदमी को। तो वो आदमी जब जाता है उस पॉन्ड में तो वो फंस जाता है, तो टाइगर बोलता है डू नॉट वरी, चिंता मत करो, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। द टाइगर सेड यानी कि बाघ ने कहा। एंड ही स्लोली वेडेड टूवर्ड्स द ट्रैवलर, ही स्लोली यानी कि वह धीरे धीरे, स्लोली यानी धीरे धीरे, वेडेड टूवर्ड्स, वेडेड का मतलब हो गया, वेट का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना,
मतलब कि जैसे कि कोई पानी हो या तरल पदार्थ हो, उसमें धीरे धीरे चलना तो वेड होता है, उसकी सेकेंड फॉर्म वेडेड हो गई। ही स्लोली वेडेड, वो धीरे धीरे बढ़ा टूवर्ड्स यानी की ओर, द ट्रैवलर यानी यात्री की ओर। एंड ग्रैब्ड हिम यानी उसे पकड़ लिया, यानी उस ट्रैवलर को। हिम प्रोनाउन यहाँ हो गया ट्रैवलर के लिए। फॉर हिज मील यानी कि अपना, हिज मील यानी अपना भोजन के लिए। और हिज यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, मील यहाँ नाउन हो गया। तो ये थी आज की स्टोरी। तो जहाँ भी मुझे लगा एडजेक्टिव मैं वहाँ अंडरलाइन कर दी हूँ। और यहाँ पे ये द डीप मड, डीप भी यहाँ एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये मड के बारे में बता रहा है कि कैसा मड है। तो मड कैसा था, डीप यानी कि गहरे, मड यानी कीचड़ में। ये हो गया। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मैं ऐसे ही शॉर्ट स्टोरी, कभी कभी लॉन्ग स्टोरी भी लाती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।